विजय जी, अगर आपके हाथ में होता, इसको मैं ऐसे पूछता हूं सवाल, अगर यह फैसला विजय जी आपको करना होता कि प्रियंका गांधी को इस बार संसद भेजना है, आप कौन सी सीट से उनको संसद भेजना चाहते? और जैसा संजीव कह रहे हैं, वो प्रैग्मेटिक कह रहे हैं, क्या एक तरह से ये मजबूरी भी हो गई क्या? मान लीजिए विजय जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हाँ, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए विजय जी अध्यक्ष, तो उनके हाथ में नहीं होता। आपसे वही बात कहने वाला था जो विनोद जी ने कही, हाँ। कि जो फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के पास नहीं है वो मुझसे पूछ रहे हैं आप। पहली बात, एक करेक्शन और मैं कर दूं, एक ऐड कर देता हूं, करेक्शन नहीं है, मुझे 1980 याद आ रहा है। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली से और मेढक से दो जगह से चुनाव जीती थी, और वो भी उस समय दुविधा में थी जैसे राहुल जी आज दुविधा में रहे। लेकिन इंदिरा गांधी ने रायबरेली छोड़ दी थी क्योंकि वो नाराज थी, 77 में उनको हरा दिया था, तो रायबरेली जीतने के बाद भी उन्होंने वो सीट छोड़ दी और मेढक को उन्होंने रिटेन किया। तो मेढक का जिक्र नहीं आया, इसलिए मैंने आपको रायबरेली से अरुण नेहरू को लड़वाया था। एग्जैक्टली जी, रायबरेली से अरुण नेहरू को लड़ चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लड़वाया था। ठीक है, मैं रायबरेली, उसमें कौन लड़ा, गांधी परिवार के अलावा किसका लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। वो गांधी परिवार के ही थे भाई। बात यह है कि कांग्रेस को जब भी जरूरत पड़ी या संकट हुआ तो उसने दक्षिण की तरफ देखा। वो जरूरत हुई 78 में तो चिकमंगलूर के लिए हुआ, वो 80 में जरूरत पड़ी तो मेढक की हुआ, फिर बेलारी का हुआ 99 में, फिर वायनाड का हुआ और आज फिर वायनाड का हुआ। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, हिंदुस्तान में जिसको पॉलिटिकल पार्टी को जिसको जरूरत हो वो करे। दूसरा, प्रियंका गांधी जी की योग्यता पर सवाल करने या योग्यता का निर्धारण करने के लिए हम नहीं है, और वायनाड को कांग्रेस ने धोखा दिया या नहीं दिया, ये अभी उपचुनाव हुआ और प्रियंका जी वहां से लड़ेंगी तो तय हो जाएगा। अगर वो जीतती हैं तो वायनाड की जनता नहीं मानेगी कि धोखा दिया आपने, ठीक है ना, इसमें क्या डिबेट है, ये तो बहुत साफ साफ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने सवाल जहां से शुरू किया, मैं कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें माननीय खरगे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने आग्रह किया प्रियंका जी से कि चुनाव लड़े। ये पहली बार मैंने देखा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को आग्रह करे। फिर राहुल गांधी जी जो पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने आदेश दिया कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। फिर प्रियंका जी ने आदेश दिया कि वो दोनों जगह के सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर मैंने ये भी देखा कि वो 5 लोगों की फोटो की बात नहीं है। क्या कांग्रेस में ये सिस्टम है कि बिना सीईसी के कैंडिडेट तय करते हैं? क्या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या जो कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी है वो तय करती है? ऐसा कुछ हुआ नहीं उसमें। लेकिन ये कांग्रेस का मसला, मैं तो केवल देख रहा था कल रात को कि जिस तरह से वो घटना हुई, इसलिए आपने मुझसे बहुत गलत सवाल पूछा कि आप क्या करते हैं। जो खरगे साहब नहीं कर सकते वो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। अरे भाई, मान लीजिए, अच्छा अध्यक्ष नहीं, मान लीजिए कि आपको फैसला करना होता, सुझाव देना होता, आपकी से होती इस फैसले में। मान लीजिए आप राहुल गांधी हैं। नहीं, प्रियंका जी की योग्यता पर कोई सवाल मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो 20 साल से नहीं, मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे, अगर आपके हाथ में होता, आप प्रियंका गांधी को कौन सी सीट से लड़ाकर संसद भेजते विजय जी? वायनाड से। आप पूछे आप प्रियंका होते तो कहां से लड़ना चाहते हैं? वायनाड से आप पूछे आप प्रियंका होते तो कहां से लड़ना चाहते हैं? आप पूछे रॉबर्ट होते तो कहां से लड़वाते? मानक जी ये पूछे ना उनसे। नहीं, ठीक है, तो सारे पैरामीटर विजय जी पे ही क्यों आ रहे हैं भाई? नहीं, विजय जी है ही वायनाड से लड़े, रायबरेली से लड़े, ये पार्टी को तय करना है, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप लेकिन मेरे पास घर में पूछिए, अब उम्मीदवार चिंता है कि घर के भाग रहे हैं। अलका जी, विजय जी बोल रहे हैं। हाँ विजय जी बोलिए। चिंता यह है कि लोकसभा में कांग्रेस तरफ से विपक्ष का नेता कौन होगा, राहुल जी होंगे या कोई और होगा? संजीव आ रहा हूं, एक सेकंड। राज्यसभा में अब सोनिया जी भी आ गई, सोनिया जी विपक्ष की नेता रही हैं वाजपेयी सरकार में 99 से 2004 तक। तो क्या सोनिया जी विपक्ष की नेता बनेंगी या मल्लिकार्जुन खड़गे ही बने रहेंगे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और परिवारवाद पे मैं थोड़ा सा शहजाद जी को याद दिला दूं, एक सिंधिया परिवार को भी याद करें। राजमाता सिंधिया, विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर यशोधरा राजे सिंधिया, फिर दुष्यंत सिंह और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, शायद एक ही परिवार में।
ठीक है। जवाब दे दूं? तो ये बाद चिंता नहीं बाद करें। दो लोग बिल्कुल अभी विनोद जी, पहले विनोद जी, जवाब दे देता हूं ना। पहले फिर विनोद जी, उसके बाद एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करना, ये बात पहले एक ठीक राउंड नहीं है। सबका ले लें, उसके बाद विनोद जी। गांधी परिवार में इस प्रियंका जी के फैसले से एक और बड़ा फैसला हुआ हाँ। कि अब गांधी परिवार में कोई एलिजिबल मेंबर नहीं बचा जो पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में नहीं गया। अब ये हाँ। चिंता खत्म हो गई गांधी परिवार की, क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी तीन ही लोग हैं अभी एलिजिबल, हाँ, तीनों आ गए। तो कांग्रेस की, गांधी परिवार की ये चिंता भी खत्म हो गई कि गांधी परिवार का कोई एलिजिबल मेंबर ऐसा नहीं बचा जो पार्लियामेंट में नहीं गया। ओके। अब अब ये विनोद एक जी, अलग तरह की पॉलिटिक्स है। हाँ, अब विनोद जी विजय जी को फंसा रहे, तो मैं आपको फंसाता हूँ विजय, विनोद जी। सही है।